हम गुरुजी के उस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं जब गुरुजी कहते हैं कि कैल्शियम का फॉर्मूला या अल्कलाइन कैल्शियम और एसिडिक कैल्शियम, है ना। और बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, क्योंकि जो अभी तक हम समझते आए हैं वो कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा बदलाव है, वो हमारा बेस है, उसे हमने बदलाव नहीं करना, लेकिन जो हम अब कॉन्सेप्ट समझेंगे ये थोड़ा सा लेटेस्ट है। हम कैल्शियम के फार्मूले के रूप में 7 लिवर 4 पैरा 7 लिवर 0 7 म्यूकस 0, ये एक कैल्शियम का फॉर्मूला है और यही कैल्शियम का न्यूट्रल फॉर्मूला है ना। यानी कि ये फॉर्मूला जो है ये मेन कैल्शियम का फॉर्मूला है। अब इस वाले फॉर्मूले को हम चाहे बॉडी का नेचर एसिडिक हो तब भी हम इसका इस्तेमाल करते ही है, चाहे बॉडी का नेचर अल्कलाइन हो तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और चाहे बॉडी का नेचर न्यूट्रल हो तो भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी तक हम इसका इस्तेमाल ऐसे ही करते आए हैं। और बाजार में जो भी कैल्शियम की मेडिसिन मिलती हैं वो भी न्यूट्रल कैल्शियम की मिलती हैं, मतलब उसमें एसिडिक कैल्शियम की गोली नहीं है, अल्कलाइन कैल्शियम की गोली नहीं है, वो न्यूट्रल है। लेकिन न्यूरोथेरेपी में गुरुजी ने एक एडवांस कोर्स ये करी कि उन्होंने कैल्शियम को भी अलग अलग नेचर में डिवाइड करा, यानी कि अल्कलाइन कैल्शियम और एसिडिक कैल्शियम। इनकी आवश्यकता कब पड़ी? मान लीजिए अगर किसी की बॉडी एसिडिक है, एसिडिक यानी कि लूज है, और लूज में क्या हो गया, मसल्स लूज हो जाते हैं, है ना। तो उस समय पर हमें जो कैल्शियम देने की आवश्यकता है वो मसल्स को टाइट करने की आवश्यकता है, तो वहां पर हम कैसा कैल्शियम देंगे? अल्कलाइन कैल्शियम देंगे, है ना। जब मसल्स लूज हैं तो लूज को हमें टाइट करना है, और टाइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अल्कलाइन बढ़ाना पड़ेगा, तो वहां पर हम क्या देते हैं? अल्कलाइन कैल्शियम देते हैं। और अगर किसी की मांसपेशियां टाइट है और स्टिफ हो गया है घुटना, और घुटना मुड़ ही नहीं रहा है, और ना मुड़ने की वजह से उसको दर्द है, तो वहां पर क्या स्टिफनेस है, यानी कि अल्कलाइन बढ़ा हुआ है, तो वहां पर हमें क्या करना है? एसिड को बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, हम कम करने की बात नहीं कर रहे कि हमें कम क्या करना है, ये बात नहीं कर रहे, हमें बढ़ाना क्या है ना। जहां पर मांसपेशियां टाइट है, घुटना स्टिफ हो गया है, चलते समय मुड़ नहीं रहा है, तो वहां पर हमारे को क्या जरूरत है? एसिड कैल्शियम को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वहां पर मांसपेशियां लूज हो जाए। क्योंकि लूज करने का किसका काम है? एसिड का काम है। टाइट करने का किसका काम है? अल्कलाइन का काम है। तो यहां पर जिसकी मांसपेशियां लूज है और चलते हुए घुटना बार बार मुड़ जाता है, फिसल जाता है ना, कभी भी लचक आ जाती है, तो उसका मतलब है कि घुटना लूज है, घुटने की मांसपेशियां लूज है, हमें वहां पर टाइट करने की आवश्यकता है। तो वहां पर हमें क्या करना है? अल्कलाइन कैल्शियम देने की आवश्यकता है। कैल्शियम तो हम दोनों में दे रहे हैं, लेकिन वहां पर अल्कलाइन कैल्शियम को देने की आवश्यकता है। और जहां पर हमारा घुटना टाइट है, स्टिफ है, मुड़ ही नहीं रहा, तो वहां पर हमें एसिडिक कैल्शियम की आवश्यकता है, क्योंकि कैल्शियम तो हमें देना ही है, क्योंकि वो घुटने का पेशेंट है, घुटने के दर्द का पेशेंट है, तो कैल्शियम तो दोनों में देना है, लेकिन एसिडिक देना है या अल्कलाइन देना है ये डिसाइड करना है। लूज मांसपेशियों में अल्कलाइन कैल्शियम देना है, टाइट मांसपेशियों में हमें एसिडिक कैल्शियम देना है। अब गुरुजी जब ये बात करते हैं, जब हम कैल्शियम की गोली खा रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा? कैल्शियम बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो ऐसे ही जब हम एसिडिक कैल्शियम खाएंगे तो क्या होगा? एसिडिक कैल्शियम बढ़ेगा। अगर मैं किसी केमिकल को, जिसमें ये कहूं कि ये एसिडिक है केमिकल, ये केमिकल एसिडिक है, तो मैं उसको पीऊंगा तो वो एसिड बढ़ेगा ही ना मेरा, है ना। और मैं कहूं कि ये केमिकल अल्कलाइन है और मैं उस केमिकल को खाऊं तो अल्कलाइन ही बढ़ाएगा, कम करने की बात नहीं करें, क्योंकि हम ले रहे हैं। तो हम अगर एसिड केमिकल को लेंगे तो एसिड ही बढ़ाएगा, अगर हम अल्कलाइन को लेंगे तो अल्कलाइन ही बढ़ाएगा। इसी तरीके से जब हम एसिडिक कैल्शियम लेंगे तो वो एसिड को बढ़ाएगा, और हम अल्कलाइन कैल्शियम लेंगे तो अल्कलाइन को बढ़ाएगा। मेरी बात को समझे कि जब हम एसिडिक कैल्शियम ले रहे हैं, क्योंकि वो एसिड है और कैल्शियम है, यानी कैल्शियम का नेचर क्या है? एसिड है। हम एसिड को डाउन नहीं कर रहे, हम उस कैल्शियम को ले रहे हैं, उस कैल्शियम को बढ़ा रहे हैं जिसका नेचर ही एसिड है। हम उस कैल्शियम को बढ़ा रहे हैं जिसका नेचर ही अल्कलाइन है ना। तो हम एसिडिक कैल्शियम कब लेंगे? जब मांसपेशियां
टाइट हो तो वहां पर लूज करने के लिए लेंगे, और जहां मांसपेशियां टाइट हैं तो हमें लूज करने के लिए कैल्शियम लेना है, तो वहां पर एसिडिक कैल्शियम लेंगे। और यहां पर एसिडिक कैल्शियम और अल्कलाइन कैल्शियम का मतलब समझ आ गया। जब हम एसिडिक कैल्शियम लेंगे तो वो एसिड को बढ़ाएगा, है ना, और जब हम अल्कलाइन कैल्शियम को लेंगे तो वो अल्कलाइन को बढ़ाएगा, क्योंकि हम उसको इनटेक कर रहे हैं, यानी कि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसी समय पर गुरुजी ने हमारे पॉइंटों को एसिड, अल्कलाइन और न्यूट्रल में डिवाइड करा। अब हम कैसे बनाएंगे भैया, ये तो हमें कॉन्सेप्ट समझ आया कि हमें एसिडिक कैल्शियम की कब आवश्यकता है और अल्कलाइन कैल्शियम की कब आवश्यकता है, ये तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम इसे बनाएंगे कैसे, तो गुरुजी ने कहा कि जो हमारे पॉइंट हैं उनको हम एसिड और अल्कलाइन में डिवाइड करेंगे। जैसे हम लिवर के 3 पॉइंट देते हैं, 1 2 3, तो पहला पॉइंट जो है वो हमारा अल्कलाइन है, दूसरा जो है वो हमारा न्यूट्रल है, और तीसरा जो है वो एसिड है ना, वो एसिड है। जब हम इस फॉर्मूले में जब हम एसिडिक कैल्शियम की बात करें, जब हम एसिडिक कैल्शियम की बात करेंगे तो उस समय पर हमें क्या करना है, एसिड वाले पॉइंटों को यूज करना है। तो 7 लीवर डाउन, 4 पैरा डाउन, 7 लीवर 0 डाउन, 7 मिकस 0 डाउन, ये हमारा क्या हो गया, एसिडिक कैल्शियम हो गया, है ना, ये हमारा एसिडिक कैल्शियम हो गया। और जब हम अल्कलाइन कैल्शियम की बात करेंगे तो अल्कलाइन कैल्शियम में क्या होगा, 7 लीवर अप, 4 पैरा अप, 7 लीवर 0 अप और 7 मिकस 0 अप, तो ये क्या हो गया, हमारा अल्कलाइन कैल्शियम हो गया। तो उस कंडीशन में हमने क्या करा, ये अल्कलाइन कैल्शियम बना और ये हमारा एसिडिक कैल्शियम बना और ये हमारा न्यूट्रल कैल्शियम बना, है ना। अब इसमें अप का, डाउन का मतलब क्या है, हम एसिड वाला पॉइंट देंगे, यानी कि हर पॉइंट को हम डाउन पे देंगे। ये हमारा क्या हो गया, डाउन वाला हो गया। जब हम लिवर का यहां पर दे रहे हैं डाउन, तो ये एसिड वाला हो गया। अब यहां पर हम डाउन कैसे देंगे, ये अप है, ये डाउन है। ये अप का मतलब जो बॉडी के पास में है वो अप है, जो बॉडी से दूर है वो डाउन है। ये बॉडी से अप है, यानी कि ये हमारा क्या है, अल्कलाइन है, ये हमारा क्या है, एसिड है। यानी कि बॉडी से पास जो है वो अल्कलाइन है, जो बॉडी से दूर है वो एसिड है, जो बॉडी से पास है वो हमारा अप है, जो बॉडी से दूर है वो डाउन है। तो इस तरीके से हमारा जो हमारा फॉर्मूला, ये न्यूट्रल फॉर्मूला हो गया, ये न्यूट्रल फॉर्मूला हो गया, ना एसिड ना अल्कलाइन। ये हमारा एसिडिक कैल्शियम हो गया, ये हमारा अल्कलाइन कैल्शियम हो गया। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। और अगर और न्यूट्रल हमें बनाना है, ये तो हमारा वैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, अगर हमें और न्यूट्रल बनाना है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें केवल मिड पॉइंट को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसके 3 पॉइंट हैं। जहां 3 पॉइंट हैं तो 3 में से बीच वाला पॉइंट क्या है, न्यूट्रल है। तो इसमें जैसे हमारे 3 पॉइंट हैं, 1 2 3, लिवर 3 पॉइंट में देते हैं, तो ऊपर वाला क्या है, अल्कलाइन है, नीचे वाला तीसरा क्या है, एसिड है, और बीच वाला क्या है, न्यूट्रल है। जब हमें परफेक्टली न्यूट्रल ही कैल्शियम देना है तो 7 लीवर बीच का देंगे, 7 लीवर केवल बीच वाला देंगे, ना तो ऊपर देंगे ना नीचे देंगे। अब ये 4 पैरा आता है, 4 पैरा हमारे 3 पॉइंट में नहीं है, एक एसिड है एक अल्कलाइन है, बीच में तो है ही नहीं। तो इस समय पर हम ना तो इसको ऊपर वाला देंगे ना नीचे वाला, ये पूरा का पूरा देंगे, इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास बीच का ऑप्शन है ही नहीं है, या तो एसिड है या अल्कलाइन है। तो हम ना तो एसिड की तरफ जाएंगे ना अल्कलाइन की तरफ जाएंगे, हम दोनों को ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि न्यूट्रल है, न्यूट्रल हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं। अब यहां पे क्या है, हमारे पास 3 पॉइंट आ जाते हैं, फिर 7 लीवर 0 में हम 3 पॉइंट देते हैं, है ना, 1 2 3 देते हैं। तो इसमें भी हमें बीच वाला ही इस्तेमाल करना है। हम यहां पर देते हैं, थाई के ऊपर देते हैं, हम इस तरीके से थाई के ऊपर देते हैं, 1 2 3 देते हैं। तो ये वाला हमारा क्या है, अल्कलाइन, ये हमारा न्यूट्रल, ये हमारा एसिड। तो हम इसमें बीच वाला ही इस्तेमाल करेंगे, और इसमें भी हम बीच वाला ही इस्तेमाल करेंगे, ये वाला इस्तेमाल करेंगे।
तो यानी कि जहां हमारे पास 3 पॉइंट हैं वहां हम बीच वाला इस्तेमाल करेंगे, जहां हमारे पास केवल 2 पॉइंट हैं वहां पर हम दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे तो न्यूट्रल होगा। अब जहां हमें केवल एसिड ही देना है तो उसमें हम जहां 3 पॉइंट हो तो नीचे वाला पॉइंट इस्तेमाल करेंगे तीसरा, और जहां हमारा अप एंड डाउन है, ये अप है ये डाउन है, ये अल्कलाइन है ये एसिड है, तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, है ना। और जहां हमारे को अल्कलाइन देना है तो हम ऊपर वाला इस्तेमाल करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है एसिड और अल्कलाइन का। तो जब हमने ये करा है, जब हम एसिड का कैल्शियम दे रहे हैं, एसिड वाला कैल्शियम दे रहे हैं, तो हम उसमें डाउन वाले पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। जब हम अल्कलाइन कैल्शियम दे रहे हैं तो हम अप वाले पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। जब हम न्यूट्रल का दे रहे हैं तो या तो न्यूट्रल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो देंगे, और इसमें भी थोड़ा सा अगर हमें पर्टिकुलर जाना है तो फिर लीवर को 7 लीवर 0 7 म्यूकस 0 को हम बीच वाले पॉइंटों में ही डिवाइड करेंगे, यानी कि बीच वाला पॉइंट ही देंगे। पैरा हम दोनों तरफ देंगे, एसिड और अल्कलाइन दोनों को देंगे। तो इस तरीके से कैल्शियम हमारा 3 नेचर का बन जाएगा। जब आपको ये लगता है कि बॉडी में एसिड और अल्कलाइन बैलेंस है, हमें एसिड और अल्कलाइन बैलेंस है लेकिन कैल्शियम की कमी है, तो न्यूट्रल वाला फॉर्मूला देना है। जब हमें ये लगता है कि बॉडी में एसिड बढ़ा हुआ है, बॉडी में एसिड बढ़ा हुआ है, मांसपेशियां लूज हैं, और वहां पर हम अल्कलाइन कैल्शियम देंगे क्योंकि वहां पर अल्कलाइन कैल्शियम बढ़ेगा। तो अल्कलाइन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हमारी जो लूज मसल्स हैं वो टाइट हो जाएंगी, और जहां हमारी मांसपेशियां टाइट है तो वहां पर लूज करने के लिए हम एसिडिक कैल्शियम का इस्तेमाल करेंगे। तो एसिडिक कैल्शियम हमारा मसल्स को, एसिड को नहीं बढ़ाएगा, हमारे अल्टीमेटली उन मसल्स को टाइट करेगा। जो लूज करेगा एसिडिक कैल्शियम, और अल्कलाइन कैल्शियम हमारी मांसपेशियों को टाइट करेगा। तो यहां पर एसिडिक कैल्शियम मसल्स को लूज करेगा और वहां पर अल्कलाइन कैल्शियम मसल्स को टाइट करेगा। इस तरीके से हमारा कैल्शियम एसिडिक कैल्शियम, अल्कलाइन कैल्शियम और न्यूट्रल कैल्शियम में 3 जगहों पर डिवाइड हो जाएगा। और ये हमें सोच समझ कर देना है कि हमें एसिडिक कैल्शियम की देना है या अल्कलाइन देना है या न्यूट्रल देना है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 7 लिवर 4 पैरा 7 लिवर 0 7 म्यूकस 0 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो, इसी का ही इस्तेमाल आपने करना है। ये न्यूरोथेरेपी की बहुत बड़ी रिसर्च थी जो गुरुजी ने बताई कि हम कैल्शियम को भी एसिड, अल्कलाइन और न्यूट्रल में डिवाइड कर सकते हैं एज जरूरत के हिसाब से, यानी कि उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मांसपेशियों के हिसाब से, कि घुटने के पेशेंट को जहां कैल्शियम कम है लेकिन मांसपेशियां लूज हैं तो हमें एसिडिक अल्कलाइन कैल्शियम देना है, और जहां मांसपेशियां टाइट हैं उसको लूज करने के लिए हमें एसिडिक कैल्शियम देना है। तो इस तरीके से हम अपोजिट उसमें इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। जबकि नेचुरल तरीके से, यानी कि एक प्रोटोकॉल के तहत, जब एसिड बढ़ा हुआ होता है तो हम एसिड फॉर्मूला ही देते हैं, है ना। अल्कलाइन बढ़ा हुआ होता है तो हम अल्कलाइन ही फॉर्मूला देते हैं। यहां पर हमने उल्टा करा है कि जब मांसपेशियां लूज हैं तो हमने अल्कलाइन कैल्शियम दिया है, जब मांसपेशियां टाइट है तो हमने एसिडिक कैल्शियम दिया है। तो यहां पर हमारा उल्टा हो जाएगा, और नेचुरल रूल के हिसाब से एसिड बढ़ने पर हम एसिड फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कैल्शियम का और नेचुरल रूल का दोनों का थोड़ा सा अलग अलग कॉन्सेप्ट है।